साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 72,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैटर वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। उसमें 12,091 का मैटर चल रहा है। बहुत सारे साथी अभी भी कह रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं 90-105 के मुद्दे पर। ये लोग सोच ये रहे हैं कि जब कुछ हो जाए या किसी को नियुक्ति मिल जाए तो हम जाएंगे। तो उन सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं, जब सुल्तान अहमद पहली बार जो है सिंगल बेंच में फाइल को केस किया और 12,091 के साथ उसने जो है अपनी फाइल को ट्रैक करा दिया, उस समय प्रदेश में किसी को कोई खबर नहीं थी कि सुल्तान अहमद जो है 90-105 के मुद्दे पर लड़ रहा है और वो केस को साथ में लेके चला गया। अब समस्या ये हो गई कि उस मुद्दे में इसलिए लेके वो चला गया क्योंकि जल्दबाजी में करना चाहता कि हम जल्दी जल्दी जाएंगे, जो भी होगा सारे कैंडिडेट प्रदेश के लोग ज्यादातर मिल जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था। पहली बात तो ध्यान देना चाहिए कि जब 12,091 का मुद्दा अगर वो कुछ हो जाता सिंगल बेंच में, चाहे पॉजिटिव आती चाहे निगेटिव पॉजिटिव, तो आ गई। आपको बेस बनाते हुए बाद में आपको ये ग्राउंड पता चलता कि आखिर में इसकी ग्राउंड क्या है और ग्राउंड के अनुसार उसका प्रेयर देखना चाहिए, तब वो आपको फाइल करनी चाहिए। लेकिन उसने किया क्या कि 90-105 को साथ में टैग करा दिया। अब जब वो टैग करा दिया तो उसी समय हो गई खारिज, और जब एक बार वो खारिज हो गई तो अगर आप घर बैठे उस मैटर पे, 90-105 जो लिस्ट में नहीं है 12,091 के लोग, अगर वो घर बैठे हैं तो उनका भी खारिज हो गया समझ जाइए, क्योंकि उस मुद्दे पर दोबारा आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। तब आप ये बताइए कि अगर आप घर बैठे 114, 112, 110 नंबर वाला या 8 नंबर वाला या 5 नंबर वाला, जिनका लिस्ट में 12,091 का नाम नहीं है, और सुल्तान अहमद जाकर के पहले ही खारिज करा दिया, तो उस मुद्दे पर आप दोबारा कोर्ट नहीं जा सकते हैं। भले आप नहीं गए हैं, भले फाइल में आपका नाम नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर आप दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसने खारिज करा दिया आपकी बातों को। अब आपको ध्यान देना रहेगा कि जब वो आगे आगे चल करके खारिज करा रहा है, तब मजबूर होकर के आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि ये सभी लोगों को पता हो गया कि आगे जाके काम बिगाड़ेगा, इसलिए आपको काम बनाने के लिए मजबूर होकर के लोगों को आगे आना पड़ जाएगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे, अगर आप काम को नहीं रोकेंगे और उसकी बातों को नहीं रोक पाएंगे, तब वो सारा जगह मुद्दा खत्म कर देगा। खत्म करने का प्रथम यही प्रमाण रहा क्योंकि वो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है और वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लेके इस मुद्दे पे जा चुका है 12,091 का, जब 2018 की बात थी। तभी उसने कुछ नहीं किया, साथ में टैग कराकर और पूरे प्रदेश के सारे लोगों को 90-105 में जो भी लोग थे सबको खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी दिक्कत ये कर रहा है कि सिंगल बेंच में भी आईए डाल के बैठ गया। अब आईए कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं उसका प्रथम हम प्रूफ दे रहे हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी के मैटर पे सरकार ने प्रत्यावेदन लिया तो वहां आईए का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि केवल और केवल रीट अलाउ हुई थी। जब रीट अलाउ हुई है उसमें, तो आप आईए क्यों डाले हो? अगर खुदा खास्ता भगवान ईश्वर करे कि सुप्रीम कोर्ट से जीत जाए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से जीत भी जाते हैं तो आईए अगर मेंशन कराना होगा तो कैसे होगी? पैसा तो आपने सबसे ले लिया, सारे बेरोजगारों से आपने पैसा ले लिया, और ये रीट अलाउ हो गई, पुनः सुप्रीम कोर्ट में जीत मिल गई और ये रीट अलाउ हो गई है सिंगल बेंच की, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी रीट खत्म हो गई कि आपका रीट ये हो गया कि फला रीट वाले शामिल होंगे और आईए वाले खत्म हो गए। अब आईए में इतनी बल्क संख्या में उसने काम किया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या उसके पास पहुंच गई, क्योंकि कम कम पैसे में काम किया। अब आप ये बताओ कि अगर 1,000 या 1,200 रुपये में या 1,500 रुपये में कोई व्यक्ति कह रहा हम 2 जगह काम के, तो 2 जगह क्या किया? आईए में डाल दिया। 100 रुपया लगा के 1200-1500 रुपया खर्च करके आपको खत्म कर दिया। और खत्म नहीं कर दिया, आपको हमेशा के लिए सत्यानाश कर दिया, आपको हमेशा के लिए मार दिया। कारण क्या है कि यदि आप कहीं भी आईए में जुड़े हैं और आप डिसमिस हो चुके, फिर रीट में आ रहे हैं और आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया कि नहीं भाई साहब जो है आप जो है एक बार आईए में जुड़े हुए थे, दोबारा क्यों आप जा रहे हैं, और आप कैसे एक ही कोर्ट में बार बार उसी मुद्दे पे बार बार क्यों फाइल कर रहे हैं? तो हो सकता है आपके खिलाफ जुर्माना भी लग जाएगा और आपके ऊपर खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जिन लोगों ने आईए डाल करके
बच्चों को गुमराह कर दिया। वो अगर भविष्य में दोबारा भी रीट के माध्यम से अगर जाना चाहते हैं तो जिनका हित प्रभावित होगा, क्योंकि सीट लिमिट है, जब सीट प्रभावित होने लगेगी तो वही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा हो गया, वही पड़ोसी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि माय लॉर्ड ये एक बार आईए के थ्रू जुड़े हुए थे, इनका कोई जो है मेंशन हो चुका था, तो फिर दोबारा ये रीट के माध्यम से जा रहा है, ये कोर्ट को बार बार गुमराह कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी खराब हो जाए। फिर यही लोग सुप्रीम कोर्ट में आपको करेंगे। अभी तो आदेश रिजर्व हुआ है, कल यही आदेश यदि जो है हम कह रहे हैं आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर यही वो चाल चलेंगे, फिर आपको मार डालेंगे। इसके मतलब बार बार जो लोग आईए डाल रहे हैं, जो लोग बार बार आपको आईए पैसा तो ले लिए, जब रीट का पैसा मांगा जा रहा है, जब आपको साफ शब्दों में कहा गया कि हम रीट डालेंगे, तो फिर आईए आपने क्यों डाला? और जब आईए डाल दे रहे हैं इसके मतलब उसकी जिंदगी को खराब कर दे रहा है। इसके मतलब आपको लड़ना ही नहीं है, केवल काम खराब करना है। अगर आप जल्दी जल्दी क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? जब अभी अब रुकना चाहिए, देखना चाहिए, तो पहले जाकर के मार दिए। अब मजबूर होकर के जो घर बैठा है, जिसका हित प्रभावित हो रहा है, जिसका 14, 12, 13, 10, 8, 9 जो भी मार्क्स है, वो उसको लग रहा है कि नहीं हमको नौकरी मिल जा सकती थी, अब वो ले जाकर के पहले खारिज करा दिया। तो जो घर बैठा हुआ ये सोच रहा हमारे लिए कुछ होगा, आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ही के मैटर पे एक आदमी कूद गया, दोबारा आप कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, कहीं आप जाएंगे खारिज हो जाएंगे। तो मजबूर होकर के लोगों को, जैसे हम जो है बाद में, बहुत बाद में हमने फाइल किया जब उसकी खारिज हो गई, अब मजबूर होकर के संभालना है हमको कोर्ट में, अब मजबूर होकर के हमको जो है आगे आना पड़ जा रहा है और लोगों को बताना पड़ रहा नहीं, ये मुद्दे को ये आगे आगे जाके काम बिगाड़ रहा है। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को सतर्क हो जाइए और लोगों को ये बताएं कि जिन लोगों ने आईए डाला, वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, वो आगे भी खिलवाड़ करेगा और भविष्य में भी खिलवाड़ करता रहेगा। तो आप ऐसे लोगों पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रूफ अगर कोई किसी को चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। वो प्रूफ ये दे देंगे कि जो सरकार ने प्रत्यावेदन भराया था उसका आप प्रूफ देख लीजिए, कहीं भी आईए का मेंशन हो तो बता दीजिए, उसमें आईए कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है कि आईए है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि लोगों को जब से पता यह चल जाएगा कि नहीं सच्चाई क्या है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे, अपने हित के लिए वो आगे आएंगे और अपने हित के लिए आगे आकर के, अब मैटर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जिससे आप जीत मिल जाए। क्योंकि जो व्यक्ति कहीं भी जुड़ गया है, इधर उधर जुड़ गया है, लोग लड़ नहीं रहे हैं, तो कृपया करके आइए साथ में और जो है मजबूत करिए और साथ में मिल करके लड़ा जाए, जिससे कुछ अच्छा हो जाए। धन्यवाद।